Exercise 14.2. The following table shows the ages of patients admitted in a hospital during a year. Find the mode and mean of the data given above. Compare and interpret the two measures of central tendency. निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना और उनकी व्याख्या कीजिए। हमने इसमें माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। बच्चों, अब माध्य के लिए अब हम तीनों विधियां इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको हमने पिछले चैप्टर में तीनों विधियां बताई थी। हम यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड से इसको हल करेंगे, जो पग विचलन विधि होती है। आइए हम सबसे पहले इसका टेबल बना लेते हैं। ये हमारे पास टेबल है और अब टेबल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एफ आई हो गया, ये एक्स आई हुआ। सबसे पहले एक्स आई निकालते हैं। 15 और 5 20, 20 का आधा 10। इन सब में 10 10 का डिफरेंस है, तो हम इसके अंदर 10 10 ऐड करते चले जाएंगे और ये आ गया 60। अब देखिए टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 का और 6 एंड 1 7, 7 का आधा कितना होता है, 3.5। अब आपने तीसरी और चौथी टर्म में जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसको ज़ीरो ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ दोनों में इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, हम इसको ज़ीरो सपोज कर लेते हैं, सॉरी ए सपोज कर लेते हैं। और उसके सामने हमने यू आई लेना होता है। वैसे यू आई का फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। हम यहाँ पे 0 -1 -2 और -3 यहाँ पे प्लस के ले लेते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास एफ आई और यू आई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 18, 11 दूनी 22, ये -21, 0 के सामने 0 आएगा। 14 1 जा 14, 5 2 जा 10। माइनस वालों को अलग प्लस कर लेते हैं। ये आ गया 40 और ये -61। इन दोनों को प्लस करेंगे, आ गया 24। और ये टोटल हमें, इसको प्लस कर लेते हैं। देखिए 6 और 1 7 और 1 8 और 3 11 और 4 15 और 5 20 की सिफर से लगा 2 और 1 3 5 6 7 और 1 ये 8, ये 80 आ गया हमारे पास। और इन दोनों को हल करें कितना आ जाएगा, 11 में से 4 गए 7 और 5 में से 2 गए 3, -37। और हल करने का हमारे पास तरीका क्या है, एक्स बार कितना आता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए कितना है 40 प्लस -37 अपॉन 80 इंटू एच। एच इज़ द क्लास हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, दैट इज़ 10। 0 से 0 कट गई। 40 माइनस 37 अपॉन 8, ये जगह 40 माइनस 8 से डिवाइड कीजिए। 8 4 जा 32 और बच गए 550, 8 6 जा 48। लगभग हमारे पास 4.6 आया। अब इसको हम लेस कर लेते हैं। अगर आगे करना है तो देखिए आप कैसे कर सकते हैं इसको। 8 से किया था हमने, 8 4 जा 32, 50, 8 6 जा 48, 2 बचा था 20, 8 2 जा 16 और फिर अगर 4 बचाएंगे 40 और 8 5 जा 40। आप इसको ऐसे कर सकते हैं बच्चों। ये हमारे पास आएगा 375.35 और टोटल हमारे पास बन जाएगा ये इज इक्वल टू 35.37 ईयर्स। ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास हमने मीन निकाल लिया बच्चों, स्टेप डिवीजन मेथड से निकाला था ये। अब आपको तीनों मेथड आते हैं, आप जिससे चाहें उससे निकाल सकते हैं। इसके बाद इन्होंने हमें क्या कहा है, मॉड निकालने के लिए कहा है। ये हमने माध्य निकाला था ना यहाँ पे, अब हमने बहुलक निकालना है। देखिए बहुलक कैसे निकाल लेंगे, उसके लिए फिर हम टेबल बना लेते हैं दोबारा एक बार।
देखिए हमने टेबल बना लिया। यहाँ मॉड फाइंड आउट करेंगे हम। मॉड फाइंड आउट करने के लिए हमने फार्मूला आपको बताया हुआ है। हम एक बार फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद आपको आगे सम बताएंगे। जैसे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब L क्या है, F1 क्या है, देखिए वो बताते हैं। यहाँ पे हमने सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी जो बारंबारता है, ये जो F1 में है, इसको हम Fi बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ी बारंबारता क्या है यहाँ, 23। तो हम 23 को क्या बोलते हैं बच्चों, F1। और उससे ऊपर वाली को बोलते हैं हम F0, और उससे नीचे वाली को बोलते हैं हम F2। जो इसका जो क्लास इंटरवल है, इसकी लोअर लिमिट को L बोलते हैं। मीन्स L हमारे पास कितना हो गया, 35, F1 आ गया 23, F0 आ गया 21, और F2 आ गया हमारे पास 14। एंड H इज़ द हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। इसमें कितनी हाइट है, 10। ये हमारे पास 10 आ गया। बहुत इजी है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है बस आपने। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। अब L देखिए कैसे है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बहुलक यानी मोड। L कितना है मेरे पास, 35 प्लस F1 23 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू H। H इज द हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। 35 ऐसे कैसा लिख लेना, प्लस 23 में से 21 गया, 2 और 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 20 आ गया। ये आप अगर इसी स्टेप में ना करना चाहो तो 2 इंटू 10 कर लेते हैं। ये आ गया 46, माइनस इन दोनों को प्लस करोगे ये आ जाएगा 35। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी कैलकुलेशन की थोड़ी सी केयरफुली करनी होती है। 20 अपॉन 11, अभी आ जाएगा 35 प्लस 11 से इसको डिवाइड कीजिए, 11 बन जाए 11, बच के 9, 90, 11 8 द 88, बच गए 2, 20, और ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। आंसर आ गया हमारे पास 36.81 ईयर्स। कितना आ गया, 36.81 ईयर्स। अब देखिए मीन हमारे पास कितना आया था, मीन कितना कैलकुलेट किया था हमने, 35.37 ईयर्स। और मॉड कितना कैलकुलेट किया हमने, 36.81 ईयर्स। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।